हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के बारे में बताया था, यानी कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है पीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट में, यानी कि थर्ड यूनिट में, सेकेंड और थर्ड यूनिट में, इसमें आपको इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना था, जिसमें मैंने आपको ग्रीन हाउस के बारे में कमर्शियल कल्टीवेशन किस प्रकार से फ्रूट का होगा, फ्लावर का होगा, वेजिटेबल्स का होगा, यानी कि आपको मैंने फ्लावर एंड फ्रूट्स के बारे में बता दिया है। आज हम लोग एक और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, स्ट्रॉबेरी के बारे में, ठीक, यानी कि यह फ्रूट, इस फ्रूट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, स्ट्रॉबेरी के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वेजिटेबल्स के बारे में बताया था, उसमें एक वेजिटेबल के बारे में बताया आपको बेल पीपर, ठीक, बेल पीपर के बारे में बताया कि बेल पीपर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, किस प्रकार से उसका कल्टीवेशन किया जाएगा। आज इस लेक्चर में मैं आपको बेसिकली स्ट्रॉबेरी के बारे में बताऊंगा, जो एक फ्रूट में आता है। इस फ्रूट का किस प्रकार से कल्टीवेशन होता है, क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, क्या इसके प्लांट मटेरियल है, सॉइल कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से इसको ग्रो कराया जाएगा, सारी बातें हम इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आपको बता दें, ये जो हमारी क्लास होगी, इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट क्लास और होगी हाइड्रोपोनिक्स की। उस हाइड्रोपोनिक्स में जो आपका इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा हाइड्रोपोनिक्स, जिस प्रकार से आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा, फिर मैं आपको एक नए यूनिट की तरफ ले चलूँगा, यानी कि फोर्थ यूनिट की तरफ लेके चलूँगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या यूज़ है आपके बॉटनी से, यानी कि आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको जानना है कि इकोनॉमिक बॉटनी और कॉमर्शियल, यानी कि कॉमर्स की बातें आपको वहाँ पे समझनी है, जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के बाद, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताएंगे। तो उससे पहले अब हम लोग स्ट्रॉबेरी को कवर करते हैं। स्ट्रॉबेरी क्या है, तो आपको बता दें, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट है जिसका उपयोग, यानी कि फ्रूट है, फ्रूट्स का उपयोग लोग ईटिंग करने में, खाने में करते हैं। अब इस फ्रूट का, इस स्ट्रॉबेरी का किस प्रकार से कल्टीवेशन होगा, वही आपको समझना है, कॉमर्शियल तौर पे किस प्रकार से ये उगाया जाएगा। तो जो आपका ये स्ट्रॉबेरी है, ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक, यानी कि रोज़ वाली फैमिली से, रोज़ के फैमिली से, यानी कि रोजेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक। यानी कि जो आपकी ये स्ट्रॉबेरी है, ये रोज़ की फैमिली से आती है, ठीक। इसको हम लोग ओपन फील्ड में या फिर कवर्ड फील्ड में ग्रो कराते हैं, ठीक। लेकिन जो ओपन फील्ड होता है वो आमतौर पे उसके सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, ठीक, यानी कि जब सीज़न होता है स्ट्रॉबेरी का, तब उसको ओपन फील्ड में उगाया जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ सीज़न चाहिए, यानी कि जब इसकी खेती नहीं होती है, उसके बजाय अगर आपको इसको कल्टीवेट करना है, तब हम ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। सीज़न के, यानी कि सीज़न ऑफ होने पे इसको क्यों उगाया जाता है, क्योंकि उस टाइम इसकी हाई वैल्यू होती है। हाई वैल्यू होने के कारण इसकी हाई प्राइस भी होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे में ये सेल होते हैं, ठीक। तो मैंने ये आपको बताया, जो स्ट्रॉबेरी है वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक। जो ये क्रॉप है, इसको ओपन फील्ड में या फिर आप ग्रीन हाउस फील्ड में, यानी कि क्लोज फील्ड में ग्रो करा सकते हैं, ठीक। इसको ओपन फील्ड में कब ग्रो कराया जाता है, तब कराया जाता है जब इसका सीज़न होता है, यानी कि जब इसको हम लोग आसानी से कल्टीवेट करा लेते हैं किसी भी प्लेस पे, ठीक। बट आउट ऑफ सीजन, जब सीजन इसका नहीं होता, यानी कि जब इसकी बुआई नहीं की जा सकती है आसानी से, तब इसको क्लोज फील्ड में, यानी कि ग्रीन हाउस में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है उस टाइम, हाई प्राइस के लिए, क्योंकि उस टाइम इसकी प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक। अब बात करते हैं कि इंडिया में ये कहाँ ग्रो कराए जाते हैं। तो जो इंडिया में है, इंडिया में स्ट्रॉबेरी का जो क्रॉप है, इसको हम लोग
कई सिटी में ग्रो करा सकते हैं, जैसे महाबलेश्वर, ऊटी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आप कंट्री, इन जैसे प्लेसों पे इन सबको ग्रो कराया जाता है, यानी कि स्ट्रॉबेरी को ग्रो कराया जा सकता है इंडिया में। तो मैंने बताया कि इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो कराया जा सकता है, तो महाबलेश्वर, ऊटी में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, और इंडियन के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ स्टेट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ पे भी इसको ग्रो कराया जाता है। अब ग्रो कराने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कि किस टेक्निक की उपयोग की जाती है इसको कल्टीवेट कराने में। तो इससे बहुत सारे स्टेप हैं। सबसे पहला होता है सॉइल मैनेजमेंट। देखिए, आपको पता है जिससे आप कोई भी प्लांट अगर ग्रो कराएंगे तो उसको ग्रो कराने के लिए सबसे पहले आपको सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी कि आप जिस भी प्लांट को ग्रो करा रहे हैं उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। ठीक, उसकी सॉइल पहली बात अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए, यानी कि उसमें पीएच, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा होना चाहिए। सारी बातों को ध्यान में रखना पीएच मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, यानी कि जो आपकी सॉइल है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो आपका क्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग कि को उस क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल बेटर होगी, उस अकॉर्डिंग आपको सॉइल रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, उसके बाद आपको वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तथा वहाँ का पीएच भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर वहाँ का जो होता है वहाँ पे 18 से 25, यानी कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो टेम्परेचर इसका इतना होना चाहिए 18 सेंटीग्रेड से 25, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और जो पीएच होगा वो 5.5 से 7 पीएच जो है कि इसको आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका सॉइल बेड प्रिपरेशन। सॉइल बेड आपको पता होगा, सॉइल बेड क्या होता है। जो भी आपकी सॉइल होगी, ठीक, सपोज करिए आपके पास कुछ इतनी एरिया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कराने जा रहे हैं। ठीक, कुछ इतनी एरिया है आपके पास। अब इस एरिया में क्या करना है, आपको प्लांट को ग्रो कराना है। तो इस एरिया में आपको जब ग्रो कराना है तो इसमें सॉइल बेड आपको बनाना होगा। सॉइल बेड किस प्रकार से बनता है वो देख लीजिए। आपको इसकी एक छोटी सी लंबाई से लेकर के, ठीक, ऐसे ऐसे आपको सॉइल बेड बनाना पड़ता है। ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे एक साइज में होती हैं ये। ठीक, एक साइज में सारी स्टेप्स होंगी आपकी। ठीक, ऐसे ऐसे आप सॉइल बेड बना लेंगे। ये जो सॉइल बेड होगा इसकी हाइट करीबन आपकी 45 सेंटीमीटर होगी। ठीक, इसकी जो हाइट होगी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई होगी सॉइल से लेके हाइट की, वो 45 होगी। ठीक, इतने इसकी क्या होगी, हाइट होंगी इस सॉइल की, यानी कि इतने ऊपर सॉइल को पहले किया जाएगा। उसके बाद इस पर प्लांटिंग होगी। जो इसकी चौड़ाई होगी, ये वाली चौड़ाई, ये कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। और एक सॉइल बेड से दूसरे सॉइल बेड की दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर होगी एक सॉइल बेड से लेकर के दूसरे सॉइल बेड की, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी एक सॉइल बेड की वो 60 डिस्टेंस, और जो इसकी हाइट होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यानी कि सॉइल बेड जब आप भी बनाएंगे, जो भी आपका प्लेस होगा उस पर मिट्टी का थोड़ा ऊंचा, जैसे तखत नुमा जैसे तख्ते बनते हैं, ठीक, वैसे हाइट पे 45 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक, और उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, उसकी जो ये विड्थ होगी, और जो उसकी एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होगी, ये दूरियां 50 सेंटीमीटर होगी। जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तब इस पे आप किसी भी प्लांट को ग्रो कराएंगे। किसी भी प्लांट क्या, आपको स्ट्रॉबेरी को ग्रो कराना है। नेक्स्ट आता है मुल्चिंग। मुल्चिंग क्या होता है, मुल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका फील्ड है उस फील्ड के ऊपर, ठीक, उस फील्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप के हम लोग
क्या करते थे, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था मल्चिंग के बारे में, उसमें ये बताया था कि उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप के सीविड्स यानी कि खरपतवार को डाल देते हैं, जैसे ड्राइड लीफ सूखी हुई पत्तियों को, ठीक, स्ट्रा ऑफ वीड्स यानी कि गेहूं की जो भूसे होते हैं उसको डाल देते हैं, या फिर उसकी जो कुनाई होती है उसको उस पर डाल देते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के जो लीव्स होते हैं उस पर छिड़क देते हैं, फैला देते हैं, ठीक। यानी कि अगर आपका ये सॉइल बेड है तो इस पर हम लोग लीफ, कुनाई या फिर जो एक्स्ट्रा भूसे वगैरह है इसको इस पर डाल देते हैं, ठीक। या फिर हम लोग इस पर प्लास्टिक का सीट या फिर पॉलीथीन की सीट भी इस पर फैला सकते हैं। किस लिए फैलाते हैं, अब वो समझिए मुल्चिंग क्यों ज़रूरी होती है। मुल्चिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ये प्लांट है, अगर आप इसको आउट ऑफ सीजन लाइक आप विंटर के समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आपको पता है समर के मौसम में जो वाष्पशीलता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से जो H2O को एब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में H2O को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से, सनलाइट के प्रेजेंस पे, यानी कि उसमें जो वाष्पन की क्रिया होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उस पर क्या करते हैं लोग, डिफरेंट टाइप के खरपतवार को, सीविड्स को, टिक, ड्राइड लीफ को वहाँ पे रख देते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो उस है, यानी कि टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेन का मतलब अगर सॉइल में नमी है, कोल्ड है, वो बनी रहे, ठीक ठीक, और उसका जो टेम्परेचर है सॉइल का वो भी मेंटेन रहे, यानी कि उस पर एक सीट बिछा देते हैं, फैला देते हैं, ताकि इसमें अगर इसकी जो मिट्टी है अगर वो नम है, कोल्ड मिट्टी है, उस मिट्टी में नमी है तो वो वैसे बनी रहे, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई लेयर लगा दी जाए इस सॉइल के ऊपर तो वहाँ पे जो आपका वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है और उस मिट्टी में नमी वैसे बनी रहती है और उसके रूट भी कोल्ड स्टेज में रहते हैं, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं कोल्ड इंजीनियरिंग, यानी कि उसके सॉइल में नमी को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, मुल्चिंग, ठीक। ये समझिए आप लोग। प्लांट मटेरियल क्या है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो कराने जा रहे हैं तो वो प्लांट किस प्रकार से ग्रो करेगा, रूट से कि उसके सूट से, लीफ से, किसी भी पार्ट से जो ग्रो कराने की विधि है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट मटेरियल बोला जाता है, ठीक। तो आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक, वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के ग्रो करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे आपको पता होगा जैसे कोई भी प्लांट होते हैं, कोई भी सीड हो गया, कोई भी प्लांट का सीड है, तो कुछ प्लांट होते हैं कि वो उसके सीड जब प्लांटिंग के लिए तैयार होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पैडी, धान की फसलें होती है, कुछ धान की फसलें होती है कि 120 यानी कि 120 डेज में हो जाती हैं, कुछ होती हैं 160 डेज यानी कि 160 दिन में, कुछ होती हैं 145 दिन में। तो ऐसे सभी की क्या होती हैं, कंप्लीट मेच्योरिटी की एक स्टेप्स होती हैं, यानी कि कंप्लीट होने में इतने दिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक कुछ उसी प्रकार जैसे अलग अलग प्रदेशों में, इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है वो अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग समय में, अलग अलग सीजन में ग्रो कराई जाती हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखी गई है, इन ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू आउट ईयर बट देयर डिफरेंट ग्रोइंग सीजन, ठीक। यानी कि एक वर्ष में इसको ग्रो कराई जाती है, लेकिन जो इसकी ग्रोइंग का सीज़न होता है वो डिफरेंट कंट्री के अलग अलग होते हैं, ठीक। लाइक इंडिया में जो रीजन्स है जैसे महाराष्ट्र में आप स्ट्रॉबेरी को अगस्त में सोल्न कराया जाता है, अगस्त से लेकर के नवंबर तक, ठीक। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नवंबर से जनवरी तक। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, सितंबर से जनवरी तक, और साउथ इंडियन में होता है जनवरी टू जुलाई, यानी कि इतने टाइमिंग में, यानी कि अगस्त में इसको सोन किया जाता है तो नवंबर तक इसको क्या इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है। उसी प्रकार नवंबर में
यानी कि नॉर्थ ईस्ट में नवंबर में अगर इसको सोन किया गया तो ये जनवरी तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में, ये नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में सितंबर में बोया जाता है, सोन किया जाता है, जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार साउथ इंडिया में जनवरी में इसको सोन किया जाता है और ये जुलाई तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन की। आपने प्लांट को बोया तो उसकी सिंचाई की रिक्वायरमेंट तो जरूर होगी, तो किस प्रकार से सिंचाई होगी उसको समझिए। ठीक, आपको पता है तो प्लांट को इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है। ठीक, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो स्ट्रॉबेरी होती है इसमें ड्रिप इरिगेशन किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है पहले वो समझिए। ड्रिप इरिगेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा जब किसी को ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता है, ठीक, कोई पेशेंट है उसको पानी चढ़ता है, ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता है, ठीक, तो वो क्या होता है जब उसके नसों में ग्लूकोज का पानी जब यानी कि वाटर जब उसको उसमें डाला जाता है, यानी कि उनको चढ़ाया जाता है ग्लूकोज का पानी, ठीक, तो वो जो ग्लूकोज के बॉटल से जो वहाँ से वाटर निकलता है वो बूंद बूंद के निकलता है, तो उसी को कहते हैं ड्रिप। वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो इरिगेशन होता है उसके प्लांट के पास, यानी कि अगर उसमें ढेर सारे प्लांट हैं, ठीक, ढेर सारे प्लांट हैं, सपोज करिए इसमें ये प्लांट ये सब प्लांट है, तो इस पे पाइपलाइन के द्वारा इसके प्लांट पे पाइपलाइन के द्वारा, ठीक, पाइपलाइन के माध्यम से इसके स्टेम के पास क्या किया जाता है, स्टेम के पास पाइप लगा दी जाती है जो बूंद बूंद करके इसके स्टेम के पास, इसके रूट के पास वाटर बूंद बूंद कर गिरती रहती है और इसकी सिंचाई होती रहती है। इसी को कहते हैं ड्रिप मेथड। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल की जो मेच्योरिटी है, यानी कि ये हमेशा मॉइस्चर रहते हैं, इसमें हमेशा नमी बनी रहती है और वाटर का भी कंज्यूम वो कम हो जाता है, वाटर भी खर्च कम आता है। अगला आता है फर्टिगेशन, यानी कि फर्टिलाइजर किस प्रकार से यूज किया जाता है। आपको पता है जो फर्टिलाइजर होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही मस्ट होता है, ठीक, क्योंकि आपको पता है प्लांट को ग्रो करना है या फिर हमें आपको फूड न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार प्लांट को भी फूड न्यूट्रिशन के रूप में फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप अच्छे हैं लाइक कर देंगे, और अच्छा बनना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक, देखिए फर्टिगेशन क्या है। फर्टिगेशन में क्या होता है, वाटर साल्युबल फर्टिलाइजर किया दिया जाता है। वाटर साल्युबल फर्टिलाइजर का मतलब ये ऐसे फर्टिलाइजर को दिया जाता है जो वाटर के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, पेस्ट के फॉर्म में हो। ठीक, यानी कि इसमें वाटर की प्रेजेंस होती है इसके फर्टिलाइजर में। जैसे कौन कौन से फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, NPK, यूरिया, इन जैसे फर्टिलाइजर को दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, 20 से 25 दिन बाद प्लांटेशन की, यानी कि अगर आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा दिया तो 20 से 25 दिन के बाद इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, जैसे पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है जब इसमें डिफरेंट टाइप के फंगिसाइड्स, माइट्स या फिर इंसेक्ट इस पे अटैक कर देते हैं। ठीक, जैसे आपको पता है भाई इसमें भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस भी अटैक करते हैं, तो उसके लिए जो भी दवाइयाँ, जो भी पेस्ट के अगेंस्ट जो भी पेस्टिसाइड यूज किया जाता है उसको कहते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि अगर इसमें बैक्टीरिया लगा तो बैक्टीरिसाइड्स, इंसेक्ट लग जाते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको पता है ये जो आपका स्ट्रॉबेरी के प्लांट है इसमें ज़्यादातर वाइट फ्लाई, माइट्स, इन सब जैसे पेस्ट लगते हैं, यानी कि कीटाणु इस पर लग जाते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। ठीक, बैक्टीरिया यानी कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्वेस्टिंग।
हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होगी वो समझ लीजिए। हार्वेस्टिंग का मतलब होती है कटाई। तो कटाई यानी कि किस चीज़ का होगा, फ्रूट का। तो फ्रूट इसमें सबसे कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रूट का जो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग होगा वो कैसे होगा वो समझ लीजिए। तो इसकी हार्वेस्टिंग मैनुअली होती है, हाथों के माध्यम से होती है। ठीक, जब प्लांटेशन हो जाता है प्लांट के लगभग 35 से 40 डेज बाद, यानी कि लगभग 40 दिन जब बीत जाते हैं तब इसके प्लांट मैच्योर हो जाते हैं। ठीक, तब इसमें फल फ्रूट, इसका फ्रूट जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। तब इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि 40 डेज हो जाते हैं तो उसमें फ्रूट प्लांटिंग के, तब इसमें फ्रूट मैच्योर दिखाई पड़ने लगते हैं। तब इसमें इसकी हार्वेस्टिंग हाथों के माध्यम से इसको फ्रूट को प्लग कर लिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक, तो कैसे तोड़ते हैं, हाथों के माध्यम से। एवरी 2 डेज, यानी कि जैसे आपने 40-45 दिन हो गया, ये 40 दिन या उसके ऊपर हो गए, तो इसके बाद आज अगर आपने इसको तोड़ा तो फिर कल न तोड़ करके आप परसों इसके प्लांट को तोड़ेंगे। ठीक, यानी कि 2 दिन के गैप में ठीक इसको आप तोड़ते रहेंगे। व्हेन द फ्रूट हैज़ अबाउट 60% नेचुरल, जब ये फ्रूट लगभग 60% नेचुरल हो जाता है उस कंडीशन में ये क्रिम्सन कलर के दिखाई पड़ते हैं। क्रिम्सन कलर का मतलब ये होता है हल्के रेड कलर के। ठीक, यानी कि ये कुछ ज़्यादा डार्क है, इससे थोड़े हल्के कलर के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जब ये क्रिम्सन कलर के हो जाएं तो इसकी मेच्योरिटी मानी जाती है। ठीक, द बेस्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज मॉर्निंग, मॉर्निंग में इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का मतलब ये है प्लांट को आपने उसकी फ्लावर को हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद उसके साइज़ के, उसके शेप के, उसके कलर के अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे, उसी को कहते हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक, यानी कि अगर कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ फ्रूट्स बड़े हैं, कुछ फ्रूट्स छोटे हैं, तो आप उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग कर देना। इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रेडिंग कहेंगे। ठीक, सॉर्टिंग कर देना यानी कि उनकी साइज, शेप और कलर के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ प्लांट ज़्यादा मेच्योर हो गए हों, ठीक, कुछ प्लांट कम मेच्योर हों, तो उनको अलग कर देना सॉर्टिंग कहलाता है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग कहलाता है। एक सबसे मस्ट पॉइंट, द स्ट्रॉबेरी इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जो आपका स्ट्रॉबेरी के प्लांट होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो रिच सोर्स होते हैं किसके, विटामिन सी के। ठीक, तो ये सारी बात रही स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो आपको पता है कल्टीवेशन में यही मेजर पॉइंट होती है, क्या क्या, कि प्लांट का सॉइल कैसा होना चाहिए, कहाँ पे उसको ग्रो कराना चाहिए। ठीक, उस पर प्लांट मटेरियल यानी कि सीड के माध्यम से कैसे वो ग्रो कर रहे हैं वो। ठीक, उसके बाद इरिगेशन कैसा है, फर्टिगेशन, पेस्ट, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, कैसे किसे उसके उपयोग होंगे, यही मेन पॉइंट होते हैं आपके हार्वेस्टिंग पे, यानी कि ग्रीन हाउस कमर्शियल कल्टीवेशन की। जो ये लास्ट टॉपिक थी आपकी। अगले लेक्चर में आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तथा इसके पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको हाइड्रोपोनिक्स बताया जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है वो, और किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का अगर हम एक लाइन में इसका आंसर दें तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यही होता है। ठीक, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स, ठीक, ये हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि जब हम किसी प्लांट को विदाउट सॉयल यानी कि सॉयल लेस कल्टीवेशन करें किसी भी प्लांट का, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि सॉयल लेस कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। ऐसा कल्टीवेशन
जिसमें सॉइल ना हो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में कौन कौन प्लांट हम लोग ग्रो करा सकते हैं वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। यानी कि ऐसे प्लांट जो बिना मिट्टी के सॉइल कराए जाते हैं, सोन कराए जाते हैं, ग्रो कराए जाते हैं, उसको सॉइललेस यानी कि हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप इसके PDF नोट्स को पा सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन को भी हमारे साथ पूछ सकते हैं।